तो क्या तुम सोचते हो कि इविल नन सिर्फ एक हॉरर गेम है, एक डरावनी नन है जो हैमर लेकर दौड़ती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो एक नन थी नहीं, वो एक माँ थी। एक ऐसी प्यारी माँ जिसके साथ चीजें बहुत बुरी हुई। और आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा सिस्टर मैडेलिन कौन थी, वो इविल नन कैसे बनी और उसका कनेक्शन आइसक्रीम के रोड से क्या है। एंड गाइस, ये सब एक कनेक्टेड यूनिवर्स है और आज हम पूरे वेब खोलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। और हाँ, इस पूरी वीडियो को मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए एनिमेट किया है, तो प्लीज वीडियो को एंजॉय करने के साथ साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि यार इसे एनिमेट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। पोलैंड 1911 एक छोटी सी लड़की पैदा होती है, मैडलिन डब्लू। पोलैंड का एक छोटा सा शहर, साफ हवा, खुले खेत और एक नॉर्मल खुश भरी फैमिली। मैडलिन बचपन से ही तेज थी, पढ़ने में ब्रिलियंट थी, साइंस में इंटरेस्टेड थी। जब बाकी लड़कियां घर के काम सीखती थी, मैडलिन बुक पढ़ती थी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बड़ी होके वो यूनिवर्सिटी ऑफ होएमानी जर्मनी गई, वहाँ से बायोकेमिस्ट्री में डिग्री ली। एक जमाने में ये औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, पर मैडलिन ने कर दिखाया था। वो वापस आई पोलैंड, एक साइंटिस्ट बन गई और उसी दौरान एक खूबसूरत जिंदगी जीने लगी और उसकी एक बेटी हुई, एलिसा। एंड हाँ गाइस, वन मोर थिंग जो कि इस स्टोरी को काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है, वो ये है कि मैडलिन की जिंदगी में एलिसा कैसे आई। ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना किसी लॉरे में, ना कि गेम स्टोरी में। उसमें बस ये दिखाया है कि मैडलिन की एक बेटी थी, एलिसा। अब मैडलिन ने ये लड़की गोद ली थी या फिर एलिसा के कोई डैड भी थे, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने काफी इस पे रिसर्च करी, बट मुझे कोई भी स्पेशल या स्पेसिफिक प्रूफ नहीं मिला। तो चलो स्टोरी को आगे करते हैं। और हाँ, इविल नन 2 में तुम मैडलिन और एलिसा दोनों को साथ देख सकते हो। वहाँ पर उनकी एक फोटो है मुस्कुराते हुए। एलिस छोटी सी है, उसका हाथ अपनी माँ के हाथ में है। वो फोटोज देख के लगता है ये दुनिया की सबसे खुश माओ में से एक है। और असल में ऐसा था भी, क्योंकि एलिसा मैडलिन की पूरी दुनिया थी। हालांकि मैडलिन के पास उसकी रिसर्च थी, उसकी जिंदगी थी, उसका काम था, पर एलिसा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये थी सिस्टर मैडलिन की असली जिंदगी, एक साइंटिस्ट, एक माँ और एक खुश इंसान। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि अब आने वाला था 1938, जो कि मैडलिन की खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। 1938 पोलैंड, दुनिया बदल रही थी। यूरोप में एक तूफान आ रहा था और उस तूफान का नाम था वर्ल्ड वॉर 2। और फिर हुआ वो जिसने लिटरली सबको हिलाकर रख दिया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। बॉम्ब्स गिर रहे थे, शहर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे। मैडलिन की फैमिली, उसके पेरेंट्स इन्हीं हमलों के बीच खत्म हो गए। एक बॉम्ब और सब खत्म। पर मैडलिन अभी भी जिंदा थी और उसके साथ थी एलिसा। लेकिन अभी भी मैडलिन की जिंदगी में सिर्फ भागम भाग चल रही थी। मैडलिन अपनी बेटी का हाथ थामे भाग रही थी, खेतों में, रातों में, भूखी प्यासी, डरते हुए। उसको डर था कि किसी भी वक्त कोई भी बॉम्ब उसकी और एलिसा की जान ले सकता है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। एलिसा खेत में थी, अकेले गाना गा रही थी, वो छोटी सी लड़की, बेफिक्र, इनोसेंट। लेकिन फिर वहाँ पर एक बॉम्ब गिरा और इस एक्सीडेंट ने एक खुश भरी, ब्रिलियंट, लविंग माँ को तोड़ के रख दिया। एलिसा चली गई थी मैडलिन के पास। अब कुछ नहीं बचा था, ना फैमिली, ना घर, ना देश और ना ही उसकी बेटी। सिर्फ एक खाली दिल और एक सवाल कि आखिर उसके साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो हफ्तों तक बहुत रोई और फिर वो पोलैंड की आखिरी फ्लाइट पे बैठ गई अमेरिका के लिए। जिसके बाद मैडलिन अमेरिका में आई 1914 में। मैडलिन एक अजनबी देश में थी, अकेली, टूटी हुई, कोई नहीं था उसके साथ। और जब इंसान ऐसे कंडीशंस में होता है कि उसके साथ कोई भी ना हो, तो उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान खड़ा होता है। I mean, उसके साथ सिर्फ भगवान खड़े होते हैं। और मैडलिन ने भी यही किया। उसने भगवान के पास जाने का डिसाइड किया और वो ईगल जूनियर हाई स्कूल आई, एक स्कूल जो नन्स चलाती थी। वहाँ उसने नन बनना डिसाइड किया और यहीं से उसका नाम पड़ा सिस्टर मैडलिन। यही नया नाम उसका अब अपना नाम बन चुका था। शुरू में उसको ये सच में सुकून देने लगा था। नन्स ने वार्म वेलकम दिया और वो स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। बच्चों के साथ वक्त काफी आराम से गुजर रहा था। और हाँ, ये चीज ध्यान से सुनना, वहाँ पे कभी कभी एक आइसक्रीम वाला आता था स्कूल के बाहर, जिसका नाम था जोसेफ सोलिवन। मैडलिन कभी कभी उससे आइसक्रीम खरीदती थी। नॉर्मल जिंदगी थी दिन में, क्योंकि रात को सपने आते थे, एलिसा के डरावने सपने। एलिसा हाथ हिलाती थी, मुस्कुराती थी और फिर बॉम्ब की आवाज और सब खत्म। हर रात यही सपने। दर्द कम नहीं हो रहा था, उल्टा वो बढ़ता जा रहा था। और एक दिन मैडलिन के दिमाग में एक ख्याल आया, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री जानती हूँ, क्या मैं एलिसा को वापस ला सकती हूँ? और अपने इसी थॉट को लेकर मैडलिन ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। सीक्रेटली रात को जब सब सो जाते, स्कूल के बेसमेंट में केमिकल्स, नोट, फॉर्मूला, और वो रातों तक जागती और सोचती मैं मौत को रिवर्स कर सकती हूँ। वो इस चीज में दिन रात लग गई थी। वो दिन रात काम कर रही थी, खाना पीना सब कुछ भूल गई थी, नंगे पाँव स्टोन फ्लोर्स पर चलती थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसको
कुछ नहीं मिला। महीने गए, साल गए, कुछ भी नहीं। और फिर एक रात स्कूल के कमरे में मैडलिन बहुत रो रही थी, बहुत बहुत रो रही थी। एलिसा की फोटो हाथ में थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना कि लोग कहते हैं कि उसको खून के आंसू आ गए थे। वो इतना रो चुकी थी कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। एक टूटी हुई माँ अपनी बेटी को याद करके बहुत बहुत ज्यादा रो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को दिल से याद करो तो भगवान उसे आपको दिलाने की पूरी कोशिश करता है, और वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। मैडलिन अपने कमरे में बहुत जोर जोर से रो रही थी, और उसी टाइम उसके कमरे में एक हवा चली, एक ठंडी सी हवा, और वहाँ पे एक प्रेजेंस आई। हालांकि मैडलिन की हेल्प करने भगवान नहीं आए थे, बल्कि उसकी हेल्प करने एक शैतान आया। और फिर एक आवाज आई, गहरी डार्क कोड, मैडलिन मैं सुन रहा हूँ तुझे। और इस शैतान का नाम था नजरत। एक डार्क एंटिटी, एक शैतान जो कि ऐसे ही टूटे हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है। और उसने मैडलिन को एक डील ऑफर की, तुझे तेरी बेटी वापस चाहिए ना, मैं तुझे वो दे सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरी ये 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। और फिर उसने मैडलिन के आगे 3 शर्तें रखी। पहली, 40 साल स्कूल में रहना होगा, बाहर नहीं जा सकती। दूसरी, हर दिन मेरी इबादत करनी होगी, एक बार भी अगर तुम चूकी तो तुम्हारी अकल और तुम्हारा पागलपन बढ़ता चला जाएगा। तीसरी, जो बच्चा पैदा होगा उसकी अच्छी माँ बनना होगा, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगी और उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगी। मैडलिन ने ये तीनों शर्तें सुनी, और उस टाइम उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो थी एलिसा। और उसने बिना कुछ सोचे समझे नजरत की ये तीनों शर्तें मान ली। और फिर नजरत ने एक मिरेकल किया, मैडलिन प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद दिसंबर 1914 में मैडलिन को एक बेटा पैदा हुआ। मैडलिन ने उसका नाम रखा रॉड। नजरत ने कहा, रॉड में एलिसा की रूह है, ये तेरी बेटी का दूसरा रूप है। मैडलिन ने रॉड को देखा, छोटा सा बच्चा, मासूम आंखें, और एक बार फिर वो माँ बनी। पर भाई ये खुशी भी टिकी नहीं। वक्त गुजरता गया और आया 1943। मैडलिन ने रॉड पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। हाँ, सिर्फ 2 साल का था वो, और मैडलिन उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। असल में वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे रॉड नहीं बल्कि एलिसा चाहिए थी। वो चाह रही थी कि मैं रॉड को किसी भी तरह से एलिसा बना सकूं। लेकिन मैडलिन भूल गई थी नजरत की वो शर्त जिसमें उसने कहा था कि तुम्हें अच्छी माँ बनना होगा। हालांकि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नजरत के बारे में डिटेल्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको शैतान मानते हैं, बट असल में वो एक शैतान नहीं है। एक्चुअली वो हेवन में रहता है। कैलिपस ने ये कंफर्म किया है कि जो नजरत है हमारा, वो एक एंजल है और वो हेवन में रहता है। हालांकि इसके बारे में ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये सच में एंजल है या फिर डीमन। आई डोंट नो यार। लाइक जो भी आर्टिकल में पढ़ता उसमें कोई कहता कि वो एक डेविल है और कोई कहता कि वो एक एंजल है। अब तुमको वो क्या लगता है ये तुम डिसाइड कर लेना आगे स्टोरी के बाद। और क्योंकि अब मैडलिन ने नजरत की ये शर्तें तोड़ दी थी तो उसकी जिंदगी अब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। और फिर आया नवंबर 21, 1943। ये दिन कुछ अजीब शुरू हुआ। मैडलिन के नाखून बढ़ गए, चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल हो गई। मैडलिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन असल में अब नजरत की सजा शुरू हो गई थी। ऑल्सो 1944 में मैडलिन नजरत की इबादत करना भी भूल गई, जिसके बाद से उसे मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो गई और पागलपन आया धीरे धीरे, और हर रोज वो थोड़ा थोड़ा पागल होती गई। और फिर उसी साल जोसेफ सिलीवन, हाँ वही आइसक्रीम वाला, रॉड को ले गया मैडलिन के हालात देखकर, और मैडलिन ने अपना बेटा खो दिया दोबारा से। लेकिन मैडलिन ने यहाँ पे फिर एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जोसेफ को मारने का हुक्म दे दिया सिस्टर फिलिपा को, और नजरत की तीसरी शर्त भी टूट गई पूरी तरह से। मैडलिन ने नजरत की तीनों शर्तें तोड़ दी थी, जिसके बाद मैडलिन का चेहरा और बदल गया और बदसूरत होती गई। हैमर हाथ में आ गया और वो स्कूल में जो भी आता उसे एक प्रिजनर की तरह ट्रीट करती। वहाँ से लोग भागने लगे और सिस्टर मैडलिन को अकेले रहने की आदत पड़ गई और वो बन गई इविल नन। और भाई यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। रोड सिविलियन, वही आइसक्रीम वाला मैन, वो छोटा सा मासूम बच्चा जो मैडलिन का बेटा था, जोसेफ सिविलियन ने उसे पाला, आइसक्रीम बनाना सिखाया। पर मैडलिन का जो खून था, डार्क ब्लड, वो रोड में अभी भी मौजूद था। रॉड बड़ा हुआ और उसने बच्चों को किडनैप करना शुरू किया, उन्हें आइसक्रीम में कन्वर्ट किया। जिसके बाद मैडलिन ने एक लेटर भेजा रॉड को। जनवरी 1, 1965 में लिखा, मैं तुमसे मिलने की उम्मीद खो रही हूँ, पर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट लो, इसे लाइफ की रोशनी या मौत के अंधेरे दोनों बना सकते हो। और ये था वो इंग्रेडिएंट जो रॉड ने अपनी आइसक्रीम में यूज किया। और फिर 1983 में 40 साल बाद मैडलिन की डील खत्म हुई। वो स्कूल से निकल सकती थी और फिर वो रोड से मिलने गई। फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी, अंदर जाने की कोशिश की, पर एक्सपायर्ड आइसक्रीम के वेट में दोनों गिर गए, दोनों मारे गए, पत्थर बन गए। माँ और बेटा साथ में। पहली बार, शायद पहली बार मैडलिन को चैन मिला था। तो
तो गाइस, ये थी सिस्टर मैडलिन की सच्ची कहानी। एक साइंटिस्ट, एक माँ, एक टूटे हुए इंसान जिसने दर्द में एक गलत डिसीजन लिया और पूरी जिंदगी उस गलती की सजा भुगती। अब मुझे तुम कमेंट में बताओ, क्या सिस्टर मैडलिन विलन थी? हाँ, पर क्या वो सिर्फ विलन थी? तो ऐसा नहीं था। उसकी गलती ने उसको विलन बनाया। एक माँ जो अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी, क्या वो गलत थी? मेरे हिसाब से तो गलत नहीं थी, बट उसने कुछ रास्ते गलत चुने। और क्या नजरत की जो तीनों शर्तें थी, वो नजरत ने मैडलिन को ट्रैप में फंसाने के लिए ऑफर की थी, या फिर नजरत सच में चाहता था कि मैडलिन इस दर्द से बाहर निकले? देखो, अगर मेरे पीओवी से तुम देखो तो वहाँ पे नजरत ने जो शर्तें कही थी, वो कोई इतनी बड़ी शर्तें भी नहीं थी। और अगर मैडलिन एलिसा के चक्कर में ना पड़ती और रॉयड को अच्छे से, हाँ, अपने बेटे की तरह देखती, तो नजरत की कोई भी शर्त नहीं टूटती और शायद सिस्टर मैडलिन असल में एक सिस्टर मैडलिन होती, ना कि द नन बन जाती। बट तुम क्या सोचते हो, टीम सिस्टर मैडलिन या फिर टीम नन? मुझे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि अगली वीडियो में आ रहा है रॉड सिविलियन आइसक्रीम मैन की डार्क स्टोरी। लेकिन अगर कोई और स्टोरी तुमको चाहिए तो तुम स्पेशली कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।